मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2023 में आए हुए 822 डीवी सेट के खंड आ को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है क्या किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए चार ऑप्शन दिए हैं। चूंकि हम जानते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर होता है, तो इस प्रकार से प्रश्न में ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, तो एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। प्रश्न तीसरा है, तीसरे प्रश्न में दिया है कह एम इक्वल टू 5 और एन इक्वल टू एम प्लस 7, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। दिया है m इक्वल टू 5, m की वैल्यू 5 दी है और n इक्वल टू n का मान दिया है m प्लस 7 अर्थात 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। पूछ रहा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, m का मान 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सरल करेंगे 25 प्लस 144, तो 169 का वर्गमूल 13, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, 4 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं, हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं असंख्य होती हैं, तो देख रहे हैं इसमें विकल्प डी अपरिभाषित लिखा है, तो प्रश्न 4 का विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 5 है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो, तो चूंकि हम जानते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 दो रैखिक समीकरणों के समपाती होने का प्रतिबंध है, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 6 है, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। देखिए कह रहा संख्या का एक तिहाई, अगर संख्या हम यक्ष मानेंगे तो यक्ष का एक तिहाई x बटे 3 मिलेगा, और प्रश्नानुसार यही बराबर कह रहा 21 के है, तो x बराबर 21 गुणे 3 63 मिल जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो, तो p का मान होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो x के स्थान पर -2 रख दें तो समीकरण संतुष्ट होगा। तो हम x के स्थान पर -2 रख लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर
प्लस 2 × -2 माइनस पी इक्वल टू 0। सरल करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × -2 मिलकर के -4 माइनस पी इक्वल टू 0। 4 4 कट जाएगा तो इस प्रकार से पी इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो त्रिभुजों के दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो वे त्रिभुज होंगे। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए, x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसमें कोटि का मान 0 होगा। तो देख रहे हैं दिए गए 4 विकल्पों में ऑप्शन बी और सी में कोटि 0 है। इनको हम रख करके जांच करते हैं। विकल्प बी -7, 0, इसको अगर इस बिंदु की हम दिए हुए दोनों बिंदुओं से दूरियां निकालें तो इस समान मिल जाएंगी। इस प्रकार से प्रश्न 9 का ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं 10वां प्रश्न। त्रिभुज एबीसी केरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने कोण बी, इसका मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा। ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया है 6√3 और ए सी दिया है 12, बी सी दिया है 6। तो कह रहा कोण बी होगा। अब हम कोण बी का मान निकालेंगे। तो इसमें अगर हम देखें दिया है ए बी इक्वल टू 6√3, सबसे बड़ी भुजा ए सी है। ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर अगर देखें तो ए सी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 12 हम 144, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो शेष दो भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की माप दिया है 6√3, स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी सी 6 का स्क्वायर 36, 36 3 तिछक 18, 9 1 10, 108 प्लस 36 यानी 144। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा AC के सामने का कोण B समकोण होगा, यानी कोण B बराबर 90 अंश। ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, नाम ABC दे देते हैं और शीर्ष से आधार पर लंब खींच देते हैं। तो शीर्ष से जानते हैं आधार पर लंब खींचने पर आधार को समद्विभाजित कर देगा। प्रत्येक भुजा 2A है तो समद्विभाजित होकर ए में बढ़ जाएगा। आप पूछ रहा है शीर्ष लंब की लंबाई यानी AD निकालना है। AD बराबर बनेगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर
यानी 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a² माइनस bd का स्क्वायर यानी a² घटाएंगे, घटाने पर √3a² वर्गमूल लेंगे a√3 मिल जाएगा। तो a√3 अगर देखें तो ये हमारा ऑप्शन ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि साइन इक्वल टू काश ए तो ए का मान होगा। देखिए साइन इक्वल टू काश ए लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में अपान में आ जाएगा, तो टेन ए इक्वल टू 1 और 10 में 1 45 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ए बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो अगर देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह अगर हम ए का मान चूंकि 30 अंश दिया ए की जगह 30 रखें तो टेन 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए काट 30 का मान √3 स्क्वायर कर दिए, सरल करेंगे तो 1 प्लस 1/3 अपान 1 प्लस 3, सरल करते हैं 1 प्लस 1/3 यानी 4/3 अपान 4 कैंसिल कर दिए तो 1/3 मिल जाता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में लिखा है, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या r है। अगर हमने गोले की त्रिज्या को r माना तो ऐसी स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और अगर त्रिज्या का दुगना कर दिया जाए तो r को दुगना करेंगे 2r। ऐसी स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू 2r का होल स्क्वायर, सरल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 चौक 16πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि अगर निकालें 16πr² से 4πr² घटा दिए तो 12πr² की वृद्धि मिली प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब इसको हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी 100 गुणे 12πr² अपान प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr²। πr² कैंसिल कर दिए 4 3 12, 100 में 3 से गुणा किए 300, तो 300% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है, तो जो व्यास का अनुपात है ठीक वही अनुपात परिधि का भी होगा, अर्थात परिधियों का अनुपात 4:9। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है तो इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अब अगला प्रश्न है, अगले में कह निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। सारणी में देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 2,
0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10। अगर इनका हम मध्यमान निकाल लें तो मध्यमान देख रहे हैं 0 से 2 का मध्यमान 1, 2 से 4 के बीच 3 मिलेगा, 4 से 6 के बीच 5, 6 से 8 के बीच 7, 8 से 10 के बीच 9 और इनकी क्रमशः बारंबारताएं दी हैं। बारंबारता देख रहे हैं दिया है 3, 1, 5, 4, 7। अब यदि हम बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल कर लें, यक्स और यफ के गुणनफल को का मान निकालें, तो इससे हम पाएंगे 3 1 का गुणनफल 3, 3 एक कम 3, 5 पचा 25, 7 चौक 28 और 9 शते 63। इनका सबका योग करेंगे। पहले हम बारंबारता का योग निकाल लें, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा मिलेगा 3 1 4 5 9, 9 4 13 7 20 और सिग्मा एफिक्स निकालेंगे तो सिग्मा एफिक्स का मान अगर देखें 3 3 6 5 11, 11 8 19, 3 22 और 2 2 4 2 6 6 12, 122 आ गया। और माध्य जानते हैं सिग्मा एफिक्स अपान सिग्मा एफ होता है, तो 122/20 कर लेंगे और काट कर सरल अगर करें तो सरल करने की स्थिति में 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 6.1 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो इसका माध्यक होगा। क्योंकि माध्यक और बहुलक में हम संबंध जानते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो इस प्रकार से बहुलक का मान दिया है 28, तो बहुलक 28 बराबर हुआ 3 गुणे माध्यक। माध्यक का मान निकालना है। माध्यक मान लीजिए एम ई, माध्यक यम ई माइनस 2 गुणे माध्य और माध्य दिया हुआ है 24.1। सरल करेंगे तो 28 और 24.1 में 2 से गुणा किए तो 48.2 इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा 48.2 बराबर 3 गुणे एम ई। जोड़कर सरल करेंगे तो देखिए 8.2, 8 8 16, 4 2 6 1 7/3 इक्वल टू एम ई। काट के सरल करें यदि तो एम इक्वल टू मिल जाएगा 3 दुनाई 6, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, तो 25.4 मिलता है। तो 25.4 अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं। कह रहा उपरयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। क्योंकि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 20 से 30 वर्ग की 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है।
20वां प्रश्न है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। अभी हमने पढ़ा कि माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से ये हमारा 2023 822 डीवी के खंड आ का हल है। अगले खंड में हम अगले सेट के सेक्शन ए यानी खंड आ को हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।